नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं मैं रोहन पांडे। आज जो हम लोग मुद्दे की बात करेंगे उसका नाम क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन के विषय में किया जाएगा चर्चा। प्रोटीन क्या है, किसे कहते हैं और प्रोटीन से कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बहुत ही तनाव मुक्त होकर के बहुत आराम से समझिएगा। इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। इस पर हम एक अच्छे से समझ विकसित करेंगे, एक अच्छा सा समझ डेवलपमेंट करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रोटीन से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। बात करना है आज प्रोटीन के बारे में। आपको आज ये महसूस होगा कि प्रोटीन ऐसे पढ़ना चाहिए या इस तरीके से पढ़े होते तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न जो बनेगा, पहले प्रश्न की लिस्ट तैयार करेंगे। अब पहला तो ये पढ़ा जाएगा कि प्रोटीन एक्चुअल में है क्या। प्रोटीन से जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि प्रोटीन मुख्य रूप से है क्या। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि प्रोटीन के गठन के संदर्भ में हम बात करेंगे कि प्रोटीन के गठन किस प्रकार का होता है, तो गठन ध्यान रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ एक तीसरा प्रश्न हम तैयार करेंगे कि प्रोटीन का मुख्य रूप से कार्य क्या है। जब आप कार्य समझ लेंगे तो कार्य के जस्ट बाद जो एक सटीक रणनीति होती है, पहला क्या है, फिर गठन क्या है, फिर कार्य क्या है, फिर आप इन लोग इसी के साथ जान लेंगे कि आखिर 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा या कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक प्रश्न ये देखेंगे। फिर अगर आगे की बात किया जाए, इसमें हम देखेंगे इसका रासायनिक संगठन क्या है, ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। फिर सर्वाधिक प्राप्ति कहां से होती है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा में प्राप्ति हमको कहां से होती है, ये बात देखेंगे। फिर इसकी कमी से होने वाले रोग को देखेंगे कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है और इसको प्राप्त करने के अन्य स्रोत क्या हैं। ये तो पहला प्रश्न क्या है भाई कि प्रोटीन क्या है, दूसरा इसका गठन, तीसरा इसका कार्य, चौथा 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा, रासायनिक संगठन के आधार पर इसका विभाजन हम कैसे करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके निर्माण प्रक्रिया में बात करेंगे, सर्वाधिक प्रोटीन कहां से प्राप्त होती है, इसकी कमी से रोग क्या होते हैं और क्या क्या इसके स्रोत हैं। अब जो बात किया जाएगा, पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। प्रोटीन क्या है अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि प्रोटीन दरअसल एक कार्बनिक पदार्थ है मित्र। किस प्रकार का पदार्थ है ये? कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होने के साथ साथ डायरेक्ट प्रश्न बना कि प्रोटीन क्या है, आपने बताया कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है। फिर है गठन, कि इसका गठन कैसे होता है। तो गठन में अगर हम कहें तो कई तत्व मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन के गठन में 2 प्रकार के तत्वों का योगदान है, कुछ तो मुख्य हैं, कुछ गौण हैं। तो बात करने के पहले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, अगर हम ये बात करें तो मुख्य तत्व में एक तो कार्बन है, मुख्य तत्व में पहला कार्बन, दूसरा
हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन। ये मुख्य रूप से हैं। पर गौड़ में कौन कौन आते हैं? गौड़ में आप कह सकते हैं कि गंधक, जस्ता, तांबा, सल्फर इत्यादि का योगदान होता है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि मुख्य कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन वो है, वो विषम तत्व का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन के संदर्भ में तो आप क्या कहेंगे कि ये विषम तत्व का कार्य करता है। कार्य क्या क्या होता है अब ये बात करें तो प्रोटीन का कार्य है कि शरीर की वृद्धि व विकास करना। तो शरीर के वृद्धि और विकास में क्या क्या विकास करता है, यह भी एक अच्छा सा प्रश्न हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे एकदम तनाव मुक्त होकर के कहेंगे, जैसे एक तो हो गया रक्त, फिर मांसपेशियां, फिर अस्थियां आदि की कोशिकाओं को, इसके सेल्स को डेवलप करना इसका काम होता है। तो प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। क्या क्या? रक्त है, मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, इन्हीं के सेल्स को डेवलपमेंट करना। 1 ग्राम प्रोटीन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यदि 1 ग्राम प्रोटीन का जारण होता है, जलता है, तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी। रासायनिक संगठन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया सरल प्रोटीन, एक को कहा गया संयुक्त प्रोटीन और एक को कहा गया व्युत्पन्न प्रोटीन। पर इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। फिर कहा जाए अगर इसका निर्माण, तो प्रोटीन के निर्माण में लगभग 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? तो आपने कहा 20, और वो भी कहा जाता है कि पेप्टाइड बंध द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। सर्वाधिक प्राप्ति कहां से होती है? तो आपने बताया सोयाबीन से। सर्वाधिक प्राप्ति सोयाबीन से, लगभग 40% हमको कहां से प्राप्त होता है? सोयाबीन से। इसकी कमी से दरअसल बच्चों में रोग हो जाता है। 2 प्रकार के रोग हैं। एक को कहा जाता है क्वाशरकोर नामक बीमारी, एक होता है मेरेस्मस नामक बीमारी। क्वाशरकोर में तो आप यूं कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से प्रोटीन का योगदान होता है, और इसमें प्रोटीन के साथ साथ अगर हम बात करें तो कैलोरी भी, प्रोटीन की कमी के साथ साथ कैलोरी की भी कमी होती है, तब जाकर के मेरेस्मस नामक बीमारी। और इसके स्रोत में आप कह सकते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं प्रोटीन के। फिर से देखते हैं, प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर की वृद्धि में, विकास में, हमारे शरीर के समस्त जैविक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये वही प्रोटीन है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी प्रणाली क्या होती है? बेहतर हो जाती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर बनाने में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्य क्या है? तो आप बताएंगे जनरल वर्क की शरीर की वृद्धि व विकास में, तो रक्त हो गया, मांसपेशियां, अस्थियां के सेल्स को डेवलप करना इसका मूल कार्य है।
1 ग्राम अगर प्रोटीन आप जलाते हैं तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। रासायनिक संगठन के आधार पर एक सरल प्रोटीन है, एक संयुक्त है, एक व्युत्पन्न प्रोटीन है। क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अगर पूछा जाए कि इसके निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में कुल कितने प्रकार के लगभग अमीनो अम्ल क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो आप बताएंगे कि लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। पेप्टाइड बंध द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर हम बात करें तो ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल वृक्षों के, पौधों के अलग अलग भाग में क्या होता है, ये इसका निर्माण होता है। हमारे शरीर में इन 20 प्रकार के अम्लों का निर्माण नहीं होता, जबकि कुछ का निर्माण होता है। तो जो कमियां रह जाती हैं जब हम जंतु स्रोत के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, जब हम साग सब्जी खाते हैं, अंडा मांस मछली इत्यादि खाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में कहां से मिलता है हमको, तो सोयाबीन से मिलता है 40% वहां से। इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो क्वाशरकोर और मेरेस्मस। क्वाशरकोर दरअसल क्या है कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मेरेस्मस में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी का भी योगदान होता है। अगर ये दोनों की कमी होती है तब मेरेस्मस बीमारी होती है। स्रोत क्या है, शाका और मांसा दोनों प्रकार के स्रोत हैं, ये आप समझ पाए होंगे। तो रासायनिक संगठन के आधार पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जरा सा हम वो उसके बारे में देख लें। अच्छा, प्रोटीन के खोज की अगर बात की जाए कि भैया प्रोटीन की खोज किसने की, तो मुल्डर का नाम आता है। कहा जाता है कि 1840 ईस्वी में मुल्डर महोदय ने प्रोटीन का खोज किया, और साथ ही साथ बर्जीलियस का भी नाम आता है। तो ये तो तनाव मुक्त ढंग से धूमधाम से समझ पाए हैं, क्लियर है। कुछ है नहीं यार, क्या है साइंस, नथिंग, इट इज नथिंग। बट अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि साइंस हमको सीखना है तो बेहद तनाव मुक्त होकर के धूमधाम से इसको सीखिए, कुछ है नहीं। और प्रोटीन के क्या क्या है फीचर, सीधे सीधे क्या है, गठन क्या है, कार्य क्या है, 1 किलोग्राम कैलोरी में कितनी ऊर्जा रिलीज होती है, रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार के हैं, निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में लगभग कितने अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है भैया, सोयाबीन से प्राप्त होती है। इसकी कमी से बच्चों में क्वाशरकोर मेरेस्मस नामक बीमारी हो जाती है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के स्रोत हैं। अब जरा सा रासायनिक संगठन के आधार पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें, ठीक। इसका एक अच्छा खासा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे हम लोग आगे बात कर सके। अब थोड़ा सा केवल और चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लगभग अच्छा खासा मैंने आपको बता ही दिया है। पर थोड़ा सा अगर पेपर का स्टैंडर्ड अगर बने, प्रश्न का स्टैंडर्ड वो बढ़ाए, तो आसानी से आप कैसे जवाब दे सकेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई थिंक दैट। आइए, तो रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम बात करें, तो आप बताएंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर एक्चुअल में प्रोटीन 3 प्रकार से विभाजित हो जाता है। एक तो होता है सरल प्रोटीन, और दूसरा है संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर आपसे कुछ पूछा जाए, थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। सरल प्रकार के प्रोटीन में केवल अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, पर संयुक्त में क्या होता है, अमीनो अम्ल के साथ साथ मित्र कुछ अन्य तत्व भी इसके निर्माण में भूमिका अदा करते हैं। और व्युत्पन्न में क्या होता है कि सरल, इवन सरल हो, अदरवाइज संयुक्त हो, यदि इसका अपघटन होता है तो व्युत्पन्न प्रकार का प्रोटीन निर्मित होता है। इसका उदाहरण जैसे बाइल, पित्त है। तो ये आप समझ पा रहे हो ठीक ठाक ढंग से, धूमधाम ढंग से। सरल प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल द्वारा बना होता है, इसे भी 2 प्रकार के चरणों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से श्रेणियां हैं उसकी बात कर लिया जाए। तो सरल प्रकार की जो प्रोटीन है मित्र, एक तो होता है गोलाकार, और एक होता है तंतुमय प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए कि गोलाकार में क्या विशेषता है और पूछा जाए तंतुमय में क्या है,
गोला प्रकार दरअसल इस प्रकार का होता है ये, और तंतु में इस प्रकार का होता है। तो इसका क्या मतलब, इसको बताने का क्या फायदा? तो आप ये कह सकते हैं कि दरअसल गोलाकार टाइप का जो प्रोटीन होता है मित्र, वो जल में घुलनशील होता है, पर तंतुमय टाइप का जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है। गोलाकार वाला जल में घुलनशील है, तंतुमय टाइप का जो है जल में अघुलनशील है। अब इसमें जो प्रश्न बनेगा कि किसमें किस प्रकार का है, तो गोलाकार प्रोटीन में जैसे शामिल है, आपने कहा अंडा, अंडा के बाद आपने बात किया, जो क्रम से लिखा रहे क्योंकि जो महत्वपूर्ण है मैं चाहता हूं कि वो सारे शामिल हो जाएं। तो अंडा में क्या प्राप्त होता है, फिर हम लोग देख लेंगे इसी के साथ साथ दालों में क्या मिलता है, दालों के बाद फिर हम अनाजों में बात कर लें, अनाजों के बाद गेहूं में बात कर लें, के बाद मक्का में बात कर लें। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, पर मूल रूप से ये हो गए। तंतुमय टाइप वाले में क्या होता है, एक तो जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, क्या है, कशेरुकी प्राणी का बाह्य कंकाल, एक तो ये। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अस्थियों में कौन सा पाया जाता है। तीसरा देखेंगे कि उपास्थियों में क्या पाया जाता है, अस्थियों में, उपास्थियों में और मांसपेशियों में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अंडे में कौन सा पाया जाता है, तो अंडा में जो है वो है एल्बुमिन। क्या है ये, एल्बुमिन। दालों में प्रोलामाइन, अनाजों में ठीक ऐसे ही ग्लूटिलिन्स है, ग्लूटिलिन्स। गेहूं में पाया जाता है ग्लाइडीन, मक्का में पाया जाता है जीन। क्लियर है, अंडा में एल्बुमिन, दालों में प्रोलामाइन, अनाजों में ग्लूटिलिन्स, गेहूं में ग्लाइडीन, मक्का में जीन। वैसे ही कशेरुकी माने जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनके बाह्य कंकाल में जो प्राप्त होता है वो होता है किरेटिन। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कशेरुकी प्राणी के बाह्य कंकाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, किरेटिन। अस्थियों में पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। उपास्थियों में पाया जाता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और मांसपेशियों की अगर हम बात करें, एक तो पाया जाता है ऑस्टिन, ऑक्टिन। ऑक्टिन के साथ साथ एक प्रोटीन इसमें और है अगर हम बात करें मायोसिन। क्लियर है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर सरल प्रकार का है, संयुक्त प्रकार का है, व्युत्पन्न प्रकार का है। सरल प्रकार जो है वो अमीनो अम्ल, शुद्ध रूप से अमीनो अम्ल से बनता है। संयुक्त अमीनो अम्ल प्लस अन्य तत्व शामिल है। व्युत्पन्न में सरल और संयुक्त, सरल या संयुक्त का जब अपघटन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्युत्पन्न प्रकार का। तो ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, पर सरल वाला आपको ध्यान रखना होगा। सरल वाला फिर से दो श्रेणियों में हमने विभाजित किया है, गोलाकार, एक तंतुमय। गोलाकार में क्या है, अंडा में पाया जाता है एल्बुमिन, दालों में पाया जाता है प्रोलामाइन, अनाजों में पाया जाता है ग्लूटिन्स, गेहूं में पाया जाता है ग्लाइडीन, मक्का में पाया जाता है जीन। कशेरुकी प्राणियों में अगर आपसे बात किया जाए, बड़े धूमधाम से आप पाया जाता है ओसीन। उपास्थियों में कॉन्ड्रिन, मांसपेशियों में ऑक्टिन और मायोसिन दोनों पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अमीनो अम्ल के बारे में
जो मूल तत्व रहे हैं वो क्या हैं वो ध्यान रखें, और प्रोटीन के बारे में काफी डिटेल्स में बात कर लिए हैं। तो एक बार फिर से रैपिडली देख लें, प्रोटीन जो है क्या है, कार्बनिक पदार्थ, गठन मुख्य रूप से इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन विषम तत्व के रूप में, गौड़ भी तत्व है, गंधक है, जस्ता है, तांबा है, सल्फर है इत्यादि। कार्य शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक, रक्त मांसपेशियों अस्थियों के सेल्स को क्या करता है, डेवलप करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। फिर रासायनिक संगठन के आधार पर सरल है, संयुक्त है, व्युत्पन्न है, जो कि अभी आगे हम लोग पढ़े हैं। इसके निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में लगभग 20 अमीनो अम्ल सहायक होते हैं, जो कि पेप्टाइड बंध द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मैंने कहा इन 20 में से 20 प्रोटीन वो पौधों के भिन्न भिन्न भागों में उत्पन्न होता है, जबकि अगर हम कुछ की बात करें, रेस्ट ऑफ पीसेज वो हमारे शरीर में जो है पाया जाता है, प्लस जंतु स्रोतों से जो बचे खुचे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। सर्वाधिक मात्रा में वो कहां से मिलता है, तो सोयाबीन से। लगभग 40% हमको कहां से मिलता है, सोयाबीन से। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में, तो आप बताएंगे क्वाशरकोर और मेरेस्मस नामक बीमारी हो जाती है। स्रोत क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी मांसाहारी के नाते ही मैंने आपको बताया कि अंडा है, अंडा क्या होगा, मांसाहारी हो जाएगा। फिर दालों में, तो अंडा में एल्बुमिन, दालों में प्रोलामाइन, अनाजों में ग्लूटीन, गेहूं में ग्लाइडिन, मक्का में जीन है, कशेरुकी प्राणी का बाह्य कंकाल की रेटिन का, अस्थियों में ओसिन है, उपास्थियों में कांडिन, मांसपेशियों में ऑक्टिन और मायोसिन नामक पाया जाता है। अच्छा, बेहतरीन बात अगर आपको बता दें कि गोलाकार, यही केवल ध्यान रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण, गोलाकार जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, पर तंतुमय टाइप का जो होता है वो जंतु में अघुलनशील होता है। और मुझे लगता है कि धूमधाम से आज हम लोगों ने जम करके पढ़ा प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन के बारे में इतना पर्याप्त है, वनडे का एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर कहिएगा कि सर जितना पढ़ाया था बाहर आया क्या। आज के लिए मैं रोहन पांडे लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे कल इसके अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।